हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, वेट 400 kg, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल ऑफ साइज 1 मीटर इंटू हाफ मीटर इंटू हाफ मीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एक क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है, जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है और उसका वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह का एक और सेम बॉक्स है जिसका डायमेंशन जो है हाफ है, ऊपर वाले ब्लॉक से हाफ है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि इसका वेट बताओ कि कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले ब्लॉक की मेजरमेंट दी है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और नीचे सेकंड वाले ब्लॉक की दी है। तो पहले हम फर्स्ट वाले ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से लिखते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ ए मेटल ब्लॉक, ठीक है। आप इस तरह से लिखोगे इक्वल टू 2 मीटर। इसी तरह से हमें ब्रेथ भी दी हुई है, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ ए मेटल ब्लॉक आप पूरा इस तरह से लिखोगे, मैं डैश डैश डाल रही हूँ। और बच्चों ये जो इंटू करके दिया होता है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग अलग दिया हो तो भी हमें क्वेश्चन को ऐसे ही करना है और इकट्ठा दिया हो तो भी हमें ऐसे ही करना है। तो हाइट भी हमें दी हुई है 1 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दी है, तो इसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटल ब्लॉक, क्योंकि मैं फर्स्ट का निकाल रही हूँ। आप जिस तरह से समझो उस तरह से इसको स्टेटमेंट को लिख देना, ठीक है। ओके, मैं ऊपर वाले ब्लॉक का निकाल रही हूँ पहले, जिसका मेजरमेंट दिया है, तो मैं फर्स्ट मेटल ब्लॉक लिख रही हूँ, ठीक है। आप नहीं भी लिख सकते, ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिख दूँगी मैं L इंटू बी इंटू एच। तो लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 2 मीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। जो फर्स्ट वाले बॉक्स का मेजरमेंट हमें दिया है ब्लॉक का, उसका जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब आ गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट ब्लॉक। अब जो सेकंड ब्लॉक दिया है बच्चों उसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी लेंथ ऑफ सेकंड मेटल ब्लॉक इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसकी ब्रेथ भी लिख लेंगे। यहाँ मैं लिख रही हूँ सेकंड ब्लॉक के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ब्लॉक लिख लेती हूँ मैं। आगे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ सेकंड मेटल ब्लॉक, मैं डैश डैश डाल रही हूँ बच्चों, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, हाफ मीटर, ठीक है। इसी तरह से हाइट के लिए लिख लेंगे हाइट ऑफ सेकंड मेटल ब्लॉक इक्वल टू हाफ मीटर। अब यहाँ पर इसका भी वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सेकंड मेटल ब्लॉक, क्योंकि अभी हमें वॉल्यूम निकालना है इसका भी, इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। मेज़रमेंट हमारे सामने है 1 इंटू हाफ, ठीक है। आप 1 के नीचे भी अपॉन में 1 लगा सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमारा दोनों का जो वॉल्यूम है वो निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। अब हम स्टेटमेंट लगाएंगे बच्चों, जिसका वॉल्यूम निकला है 2 मीटर क्यूब, ठीक है, उसका वेट है 400 kg। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब इक्वल टू 400 kg। इसी तरह से हम 1 मीटर क्यूब का निकालेंगे। तो लिख दूंगी मैं डैश डैश, यानी वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 400/2, ठीक है। स्टेटमेंट तो आपको लगानी आती है। स्टेटमेंट में पहले हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब लिखेंगे 1/4 जो हमारा वॉल्यूम निकला था उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख दूंगी वेट ऑफ 1/4 मीटर क्यूब, तो लिखेंगे 400/2 इंटू में 1/4, ठीक है। अब ये यहाँ पर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, काटेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और डबल ज़ीरो आ जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं आपको रफ में दोबारा काट के दिखा देती हूँ, ठीक है। दोबारा से कटिंग करके दिखा देती हूँ। 400 है, इन अपॉन में 2 है और 1/4 मल्टीप्लाई में, ठीक है। पहले जाएगा 4 1 ज़ा 4 पे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर 2 पर जाएगा 2 1 ज़ा 2 और फिर यहाँ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 1 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 50। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 50 kg।
ओके, तो बच्चों स्टार्टिंग से देख लो मैंने क्वेश्चन किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे बच्चों। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट्स 1/2 g यानी कि ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक whose length is 10 सेंटीमीटर, breadth is 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। अब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको पहले से वॉल्यूम निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, और उसका वेट बताया है कि 1/2 ग्राम उसका वेट है, ठीक है। अब आपको दोनों ब्लॉक को कंपेयर करके दूसरे ब्लॉक का वेट बताना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमें दिया है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए वुडन ब्लॉक इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ब्रेथ भी लिख लेंगे, इक्वल टू डैश डैश डाल रही हूँ मैं, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला दिया है हाइट, हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगी वॉल्यूम, आप लिख लेना वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगी 10 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब आप कर सकते हो इसे मल्टीप्लाई, तो मैं करूँगी 5 3 ज़ा 15 और 15 10 ज़ा होता है बच्चों 150, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वेट भी दिया हुआ है, क्या दिया है, फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, हमें बताया है 1/2 ग्राम, ठीक है, 1/2 ग्राम, तो मैं लिख दूंगी इक्वल टू 1/2 ग्राम। अब इसी तरह से आगे लिखेंगे वेट ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने इसका वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 150, ठीक। अब इसको कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बच्चों इसका वेट 75 ग्राम, तो यहाँ लिख दूँगी मैं 75 ग्राम और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आप नोट कर सकते हो।